अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक कनाडा के हवाले से, चूँकि जुलाई आ चुका है और कनाडा में काफ़ी सारी नई चेंजिंग्स आई हैं, कुछ नई अपडेट्स हैं जिसका इमिग्रेंट्स को या वर्क वीज़ा अप्लाई करने वालों को काफ़ी हद तक फ़ायदा हो रहा है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट अपडेट है मलेशिया वर्क परमिट के हवाले से। जो दोस्त वर्क वीज़ा की तलाश में हैं और दुबई जा रहे हैं या सऊदीया जा रहे हैं, किसी और कंट्री में वर्क की तलाश में है, उनके लिए मलेशिया एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो जैसा कि इससे पहले ऑलरेडी हम मई में और जून में बता चुके थे कि जुलाई के अंदर कनाडा बहुत सारी चेंजिंग्स करने के लिए जा रहा है। सबसे पहले तो ये कि जो इनका एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम था, आईएमपी प्रोग्राम था, पीएनपी प्रोग्राम था, उसके जो ड्राफ्ट थे, उसके जो वो कुरानबाजी होती थी, वो अब नॉर्मल रूटीन में आ गई है। पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से वो इसको बहुत ज़्यादा डिलेज करते जा रहे थे। ये 6 महीने बाद होती थी, तो अब इसको बहुत ज़्यादा डिले करके वो 8-9 महीने पे लेके जा रहे थे। लेकिन अब जो इसकी प्रोसेसिंग है, एक्सप्रेस एंट्री की, आईएमपी की, पीएनपी की, ये सारी जो प्रोसेसिंग है 2019 वाले दौर में, उसके मुताबिक ये आ गई है, अब नॉर्मल रूटीन में आ गई है। वो केस जो 8 महीने, 9 महीने, साल ले रहे थे, अब 6-6 महीने के अंदर प्रोसेसिंग उनकी स्टार्ट कर दी गई है। और दूसरा जो जुलाई की इनकी एस्टिमेशन है, जो इनको जॉब वैकेंसीज इनकी जनरेट हो रही हैं, वो हर महीने कम से कम 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स कनाडा के अंदर जनरेट हो रही हैं, जो कि अब इन्होंने सेनेट में नया बिल पास किया है। और देखा है कि जो 2 से 3 इनकी मेजर फील्ड्स हैं जहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं, इनमें सबसे ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा जॉब्स निकल रही हैं, लेकिन इनके पास मैन पावर नहीं है। टूरिज़्म के हवाले से इनके पास मैन पावर नहीं है। और ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, जैसे ट्रक ड्राइवर्स हैं, जैसे डिफरेंट ड्राइवर्स हैं, और जैसे लोगों को घुमाने के लिए, बाहर फिराने के लिए, ले जाने के लिए गाइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको इन 3 इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए, और ये हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं। और हाई डिमांडिंग जॉब के ऊपर वीज़ा लगना ज़रा आसान होता है, इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि हाई डिमांडिंग जॉब्स के लिए ही अप्लाई करें। तो कनाडा में इस वक्त बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही हैं। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए इन्होंने नो कोड, जो पहले नो कोड सिस्टम था, हर जॉब के ऊपर एक कोड, नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन की हुई थी, अब ये उसको भी ख़त्म करने जा रहे हैं और एक नया तरीकाकार जो उसको वज़ा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अगर आपके पास एजुकेशन कम भी है, एक्सपीरियंस ज़्यादा, तो वो उसको अकोमोडेट कर लेगा। अगर आपके पास एजुकेशन ज़्यादा है और एक्सपीरियंस कम है, तो कुल मिला के आपके मार्क्स जो हैं वो बनेंगे, आपका टोटल स्कोर बनेगा। उसके बाद आप इमिग्रेशन के लिए, वर्क वीज़े के लिए, किसी भी प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो दोस्त कनाडा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए जुलाई का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, मलेशिया के लिए, मलेशिया ने पाकिस्तानियों के लिए वर्क परमिट स्टार्ट कर दिया है। कॉलिंग निकल के आना शुरू हो गई है। वहाँ पे जो मेन सेक्टर जिनके अंदर जॉब्स चाहिए, एक तो कंस्ट्रक्शन की है, दूसरा एग्रीकल्चर की है। कंस्ट्रक्शन में इस वक्त बहुत ज़्यादा जॉब्स निकल के आ रही हैं, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में बहुत सारी जॉब्स निकल के आ रही हैं, और इसके अलावा एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी जॉब्स निकल के आ रही हैं। और जो लोग ओपन वर्क परमिट लेना चाह रहे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं कि आप ओपन वर्क परमिट लेके अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। तो जो दोस्त मलेशिया में इंटरेस्टेड हैं, वर्क वीज़ा में इंटरेस्टेड है, वो भी रब्ता कर सकते हैं। और जो लोग कनाडा जाना चाह रहे हैं, उसके वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लेके, टाइम लेके ऑफिस विजिट करें। हमारा एक ऑफिस लाहौर में है, एक सियालकोट में और एक इस्लामाबाद में। मंडे से लेके थर्सडे तक मैं अपने लाहौर ऑफिस में बैठता हूँ, फ्राइडे को मैं इस्लामाबाद में मौजूद होता हूँ, सैटरडे संडे मैं सियालकोट में होता हूँ। तो जो लोग मिलना चाहते हैं वो आने से पहले अपॉइंटमेंट लेके लाजमी आ जाएं, अपनी असेसमेंट करवा लें कि आप किस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।